देखिए सचिन पायलट जी का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ से। खैर वो जीतेंगे 100%, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पर अपने आप में एक। अब आप देख लो, सबसे मेन चीज़ तो ये रही कि इस शहर के अंदर टोंक में 5 सालों के अंदर बड़ा अमनो अमान रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा। दूसरी चीज़ ये हॉस्पिटल के अंदर पहले आप जाके देखते हैं इन 5 सालों में काफ़ी काम हुआ है। पायलट के सामने चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, वो भी इलेक्शन टोंक से लड़ेंगे तो हारेंगे। कोई भी लड़ ले, कोई भी लड़ ले, चाहे मोदी लड़ ले, चाहे मोदी लड़ ले तो इलेक्शन हारेंगे यहाँ पे टोंक से। सचिन पायलट के सामने। यहाँ से सचिन जी के सामने कोई भी कैंडिडेट, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी अन्य टिकट लेगा ही नहीं। यहाँ सचिन जी आएंगे, और सचिन जी ने जो 5 साल तक यहाँ जो विकास कार्य किए हैं, आप उसको गिनते गिनते ही रह जाओगे, चाहे वो यहाँ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन विकास निरंतर रहा है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। इस वक्त राजस्थान के टोंक में हैं और आपको बता दी है इसे सचिन पायलट जी विधायक हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार क्या होगा, सचिन पायलट को दोबारा विधायक बनाएंगे या इस बार कुछ परिवर्तन है, या इनके मन में भी थोड़ी निराशा है, क्योंकि जो पिछले 5 साल से चला, उप मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर सारे पद गए, मात्र विधायक बन के रह गए। जो खींचातानी 5 साल चली, उसका क्या प्रभाव इस इलेक्शन में होगा या नहीं होगा, लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सलीम भाई। सलीम जी। जी। सलीम जी, टोंक में है इस वक्त, हॉट सीट है टोंक, सबकी निगाहें हैं टोंक पे। पहले तो यही है कि सचिन का इस बार टिकट होगा, यहाँ से लड़ेंगे इस बार या नहीं लड़ेंगे, क्या है। लेकिन जनता यहाँ की टोंक की क्या चाह रही है? कांग्रेस चाह रही है कि नहीं चाह रही है, क्या चाह रही है? कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस को ही चाह रही है, और पायलट साहब को चाह रही है। पायलट साहब को चाह रही है। बीजेपी बड़ी सेंधमारी कर रही है इस बार। हाँ, करने तो करी दो, उससे भी निमट लेंगे, जैसे भी होगा निपट लेंगे, उससे भी निमट लेंगे। कह रहे हैं पहली जो लिस्ट है बीजेपी की आ गई है, कांग्रेस टेंशन में है उसके बाद। जी जी जी, सही है, जो भी आ रही है हम उससे हैं, हम सहमत है उससे, पायलट साहब से। लोग उधर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप थोड़े दूर जाके बैठे, क्या बात, बहुत दूर बैठे। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम जर्रार खान है। जर्रार खान जी, टोंक से ही हैं आप? जी जी। क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार कांग्रेस की? कांग्रेस यहाँ तो परंपरा है 5 साल बाद विदा कर देते हैं लोग यहाँ के वोटर, हर 5 साल में नई सरकार चाहिए इन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा है, एक बात तो ये है, यहाँ कांग्रेस रिपीट होगी वापस सरकार, पहली चीज़ तो मैं बता दूँ आपको। दूसरी बात ये है कि टोंक की हमारी 3-4 सीटें जो है टोंक से तो पायलट साहब लड़ेंगे ही सरी, और टोंक की 4 सीटें कांग्रेस ही जीत के आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ जो पिछले 5 साल में काम किया है ना, वो अपने आप में लाजवाब है। जैसे सेंधमारी करती है, कह रहे हैं जो आपके पास में जो सीट है देवली, वो भी आपके टोंक में ही पड़ती है ना, वहाँ से विजय साहब का टिकट हो गया किरोड़ी जी के लड़के का, तो कहीं ना कहीं गुजर में जो बड़ी सेंधमारी कांग्रेस बीजेपी ने इस बार टिकट वितरण में की है, ताकि राजेश पायलट के पुत्र हैं जो सचिन जी, उनको घेरा जाए यहीं पर। देखिए सचिन पायलट जी का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ से। खैर वो जीतेंगे 100%, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पर अपने आप में एक। अब आप देख लो, सबसे मेन चीज़ तो ये रही कि इस शहर के अंदर टोंक में 5 सालों के अंदर बड़ा अमनो अमान रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा। दूसरी चीज़ ये हॉस्पिटल के अंदर पहले आप जाके देखते हैं इन 5 सालों में काफ़ी काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज आ गया, ये बनास के जो मोदी जी आएंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी और सब एक खेल हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ से आप 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी, और यहाँ से सचिन पायलट ही जीत के आएंगे इस बार। क्यों जी, मोदी जी आएंगे, माहौल नहीं बदलेगा क्या फिर? ये नहीं बदले, टोंक का माहौल नहीं बदलेगा। ये तो यहाँ की सीटें तो कांग्रेस की हैं। कांग्रेस की है? हाँ, कांग्रेस की। बीजेपी की क्यों नहीं? यूनिस खान जी कह रहे हैं दोबारा टिकट लाऊंगा, फिर देखता हूँ इस बार और दम लगाऊंगा। नहीं, कुछ भी, चाहे यूनुस खान जी आए या कोई भी आए, या बहुत सुकून दिया है, अमन चैन दिया है टोंक के अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया दिए हैं। और फिर पायलट आ रहा है तो पायलट ही जीतेगा यहाँ से, सच्चाई ये है। पायलट ही जीतेगा? बिल्कुल, पायलट साहब जीतेंगे यहाँ से। काम क्या किया है पिछले 4-5 साल में? उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं पायलट साहब, टोंक में कुछ नया हुआ? नहीं, बहुत कुछ बढ़िया करा है पायलट जी ने, और सारे काम, पुल दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं चराई के अंदर, सारे बिजली घर का बड़ा, वो बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आए हैं और काम हुए जी। बहुत बढ़िया रहे हम, कुछ भी नहीं, सरकार में बहुत अच्छा रहा हमारी। अच्छा जी, बहुत हम चैन से रहे, आराम से रहे, कोई परेशानी नहीं रही हमारे। आप कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ,
बीजेपी तो यही तो आरोप लगा रही है आपके राजस्थान में उदयपुर की घटना का खुद मुख्य प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि करता है, वीडियो बनती है। छोटी तो हुई घटनाएं सब घरों में होती है, परिवार में होती है छोटी मोटी घटना। तो बड़ा मुद्दा कोई धार्मिक का उस मतलब ऐसा कोई लड़खड़ा नहीं है राजस्थान में। ये है मोदी तो लगता है असर सीटें कांग्रेस की आएंगी जिस जिले से। तो बीजेपी का असर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है बीजेपी। डूडी जी प्रभारी बने हैं यहाँ के दिल्ली के, कह रहे हैं गुर्जर को एक तरफा बीजेपी में ले आएंगे। इस्तीफा मांग रहे थे, उन्हें जहाँ पहुँचा दिया प्रभारी बना के। दिल्ली में इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने क्या लफ्ज किया था, उन्हें प्रभारी बना के पहुँचा दिया और कुछ नहीं हुआ। मोदी जी या कह रहे हैं कि गुर्जर एक तरफा हो जाएंगे उनके आने से। नहीं होंगे, पायलट भी तो गुजरी है ना, आधे वोट तो लेगा कांग्रेस गुजरों के। 73,000 वोट मुस्लिम है यहाँ पर, 73,000 73,000 वोट है टोंक में। और गुजरों के आधे तो लेगा, हम तो ये मान के चले। देखो गुजरों का आधे लिया, मीणे सब साथ हैं, एसी के लोग साथ हैं, वैसे जीता 100% जीता पायलट। अमित शाह जी लड़ रहे हैं भलाई उनके सामने आके। पायलट के सामने चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी हो, वो भी इलेक्शन टोंक से लड़ेंगे तो हारेंगे। कोई भी लड़ ले, कोई भी लड़ ले, चाहे मोदी लड़ ले, चाहे मोदी लड़ ले तो इलेक्शन हारेंगे यहाँ पे टोंक से सचिन पायलट के सामने। क्या सुकून और सारी चीज़ों का वो निकाला है, बढ़िया काम करा है हर चीज़ के अंदर। लड़ा के तो देखो एक बार अमित शाह जी आ जाए यहाँ लड़ने, कौन डूडी साहब आ जाए, कोई को अभी तक चेहरा ही नहीं दिया। 3-4 सांसदों के 7 सांसदों के टिकट हुए हैं, उनसे कांग्रेस घबरा गई है, उनके सामने कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। अभी बीजेपी के सांसदों को उतार के अपने और बीजेपी घबरा रही है भाई साहब। टोंक के अंदर तो चेहरा ही बीजेपी को। देखिए साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो राजस्थान में अभी जो 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उससे सारी जगह जो अशोक जी ने काम किया, इतना बढ़िया काम किया। स्वास्थ्य, राइट टू हेल्थ, आप उस चीज़ को देखिए। 25 लाख का एक आदमी को वो है, वो क्या राइट टू हेल्थ का आप अस्पताल के सामने बैठे हो, यहाँ पे वो लाभ भी मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है साहब। आम आदमी से पूछिए, आप आम आदमी की उसकी देखिए स्थिति कितनी बढ़िया हो गई। चिरंजीवी योजना में 108 का सीधा पेशेंट जयपुर जाता है, उसका वहाँ पॉजिटिव। 2004 से बंद कर दी थी पेंशन, बाबा इसने गहलोत साहब ने चालू करवा दी। कितने काम किए इन्होंने, बहुत अच्छे काम किए गहलोत साहब ने। इन्होंने हर चीज का वो करा, गरीबों के साथ नाज इन्होंने बांटा, हर चीज पे बिजली। कह रहे हैं 2.5-3 साल तो इसी झगड़े में रह गए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी न छिन जाए, पायलट और अशोक के झगड़े में रह बहुत गए। अच्छे काम हुए साहब हमारे टोंक में, हमारे राजस्थान में बहुत अच्छे काम हुए। पैकेट चालू हुए थे। हाँ, अभी तक बच्चों गरीबों के लिए पैकेट चालू करी गवर्नमेंट ने, करा हर चीज, तो बिजली फ्री करी, हर चीज पेंशन करी। अरे गवर्नमेंट की पेंशन बनती वो 2004 से बंद रखी थी, वो चालू कर दी इन्होंने। बहुत अच्छे काम किए राजस्थान में इन्होंने। मोदी कह रहे हैं, मोदी मतलब गारंटी, जीत की गारंटी। मोदी जी हमारे 5 किलो देता था, वो नाज और बंद कर दिया गरीबों का, उसने तो और बंद कर दिया राजस्थान में। उसने मोदी ने मोदी ने बंद कर दिया ना, उसके 5 किलो राजस्थान में ये गहलोत साहब देते थे, ये देते थे 5 किलो, बंद कर दिया। 10 किलो आता था, 5 किलो गहलोत साहब ही दे रहे हैं। राज्य सरकार से नहीं आ रहा। और मोदी उम्मीद लग रही है जो परंपरा चलती थी वो इस बार बदलेगी। 100% बदलेगी और 4 सीटें बदलेंगी और बड़ा सुकून दिया है यहाँ पर। कोई सभी नहीं किसी में भी हिंदू मुसलमानों में। मुस्लिम आबादी आप बता रहे इतने मुस्लिम है यहाँ पे, आपको नहीं लगता मुस्लिम तो कैंडिडेट बीजेपी से यूनुस खान आएंगे फिर उसकी तरफ जाएंगे लोग? नहीं, पहले खड़े हो गए थे यूनुस खान तो। पहले हमारी कास्ट चाहिए, हमारी कास्ट चाहिए, लेकिन हमने नहीं दिया उनको साथ, हमने एक ने नहीं दिया उनके साथ। क्यों नहीं दिया? यूँ नहीं दिया, हम वो बीजेपी के थे, हम कांग्रेस ही पक्के करके हमारे बाप दादा उसमें हमने पूरा करते आए हैं, हम दगा इसके साथ करते ही नहीं। आप कांग्रेस में ही दोगे वोट? कांग्रेस में कैंडिडेट कोई भी तो बली का बकरा बनाया था बीजेपी ने, टोंक में लाके उतारा उन्हें। वो डीडवाना से जीत रहे थे, टोंक में लाके उतारा उन्हें। हाँ, उनका टिकट इस बार भी टोंक से मांग रहे हैं। टोंक से नहीं मांग रहे, वो तो डीडवाना से मांग रहे हैं, लेकिन डीडवाना से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, बीजेपी टिकट नहीं दे रही। हाँ, डर है यहाँ हार का। यहाँ तो हारेंगे, डीडवाना में जीतेंगे, वो आएंगे ही नहीं, यहाँ आएंगे ही नहीं, मना कर दिया उन्होंने यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल आने से मना कर। यहाँ पे बीजेपी का कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा।
टोंक में सचिन के सामने सचिन के सामने कोई कैंडिडेट नहीं? कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा उन्हें। अच्छा कोई बड़ा कैंडिडेट लाएंगे लेकिन वो भी हारेगा। सचिन के सामने कोई भी यहाँ से खड़ा जी। ही होगा। यहाँ से सचिन जी के सामने कोई भी कैंडिडेट, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी अन्य टिकट लेगा ही नहीं। यहाँ सचिन जी आएंगे और सचिन जी ने जो 5 साल तक यहाँ जो विकास कार्य किए हैं, आप उसको गिनते गिनते ही रह जाओगे, चाहे वो यहाँ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन विकास निरंतर रहा है यहाँ पर। उन्होंने आम आदमी से जो सीधा संपर्क किया उसमें कई योगदान रहा, काफी विकास रहा। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, बनने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ये राजनीति बातें हैं, लेकिन आम जन को जो फायदा हुआ है बड़े आदमी की वजह से, जो सचिन जी रहे उसकी वजह से काफी, देखिए ना आप, पुल बन गया हमारे यहाँ। चलो आखिरी सवाल, आप किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? अगर कांग्रेस आ भी गई, आपके हिसाब से चाह रहे कि कांग्रेस आए? गहलोत जी बनना चाहिए। सचिन नहीं? नहीं, गहलोत तो सीएम तो सिर्फ गहलोत ही बनना चाहिए। गहलोत ही बनना चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी है गहलोत। पायलट क्यों नहीं बनना चाहिए? उम्र में तजर्बे भी कम है। गहलोत साहब ही हैं। पायलट तजुर्बे की कमी है। तजर्बे क्यों जी, तजुर्बे की कमी है क्या अभी भी पायलट में? ये सीएम तो अशोक गहलोत ही रहेगा, वो ही सही काम कर रहा है। सब पे कवर कर रखा उन्होंने, प्रशासन पे सब एक साथ लेके चलते हैं कौम को, सातों कौम को। तो ये राजस्थान के टॉक में थे हम। आपने सुना है जनता जनार्दन की सबकी बात सुनी। इनका कहना है कि अशोक गहलोत के इतने काम हुए, और टॉक में अगर बात करी जाए सचिन पायलट साहब के इतने काम हैं कि इनको दोबारा बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। और रही बात कैंडिडेट की, इनके सामने कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है जो सचिन पायलट को मुकाबला कर सके। और राजस्थान में इस बार रिपीट की जो परंपरा है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, इनका कहना है कि इस बार परंपरा टूटने वाली है और कांग्रेस फिर से इतिहास दोहराने के लिए तैयार है। मैं कुलदीप सिंह, टोंक से अंकित के साथ, नमस्कार।